नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जुनून की हद। दिशा को बचपन से पढ़ने का शौक था। सिर्फ कोर्स की किताबें नहीं बल्कि अपने भाई बहनों की किताबें भी वो पढ़ डालती थी। कभी कुछ समझ नहीं आता तो इतने सवाल करती थी कि बड़े भाई बहन खींच भी जाते थे कि तू अपनी ही किताबें पढ़ ले, वही बहुत है। पर दिशा को चैन कहाँ आता था। उसे भाई बहन से अपेक्षित उत्तर न मिलने पर दिशा विद्यालय में अपनी अध्यापिकाओं से सवाल करती थी। दिशा का ये शौक जुनून की हद तक जा रहा था, मानो वो किताबी कीड़ा बनती जा रही थी। विद्यालय में जब वक्त मिलता तो पुस्तकालय में जाकर नई नई किताबें पढ़ती, फिर घंटों उनके बारे में सोचती रहती। क्या दिशा, तू तो सारा दिन किताबें चाटती रहती है, चल ना आज खेलने चलते हैं। खेल के पीरियड में अक्सर उसकी सहेलियां कहती, नहीं यार तुम चली जाओ, मुझे पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाना है। दिशा आने में असमर्थता जाहिर करती। अरे क्या करेगी इतनी किताबें पढ़कर, सहेलियां बोलती। बड़ी होकर एक दिन मैं भी अपनी किताब छपवाऊंगी, इसलिए अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़ती रहती हूँ जिससे मुझे लिखने की प्रेरणा मिले। एक दिन अपनी सहेलियों के सामने दिशा ने अपना राज खोल ही दिया। हा हा हा, पागल है तू, तेरी औकात है किताब लिखने की? ऐसे ही कोई ऐरा गैरा किताब छपवा सकता है क्या? किताब पढ़ना और किताब लिखना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, समझी तू? ये बोलती हुई उसकी सहेलियां खेलने चली गईं और दिशा मुंह बनाकर पुस्तकालय की तरफ भागी। तब से दिशा ने अपनी उन दोस्तों से एक दूरी बना ली जो उसके जुनून का मजाक बनाती थी। बेटा, आप कभी खेलने नहीं जाती हो? जब भी समय मिलता है यहाँ पुस्तकालय में चली आती हो। क्या आपको खेलना अच्छा नहीं लगता? एक दिन पुस्तकालय की अध्यापिका रेणुका मैडम ने पूछा। ऐसी बात नहीं है मैम, पर मुझे पुस्तक पढ़ना हर काम से अच्छा लगता है, दिशा मासूमियत से बोली। पर बेटा, इतनी किताबें पढ़कर क्या करोगी? अध्यापिका फिर बोली। वो मैम, एक दिन मैं भी अपनी किताब लिखूंगी, दिशा ने सिर नीचे झुकाते हुए जवाब दिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, जब तुम किताब लिखोगी तो एक कॉपी मुझे भी दोगी ना पढ़ने के लिए? अध्यापिका प्यार से बोली। सच्ची मैम, आप पढ़ोगी मेरी किताब? मेरे सारे दोस्तों मेरी इस बात पर मेरी हंसी उड़ाते हैं, बोलते हैं कि मेरी औकात नहीं किताब लिखने की। ऐसे कोई ऐरा गैरा अपनी किताब थोड़े ही छपवा सकता है, दिशा ने कहा। बेटा, ये जितने भी लेखक लेखिका होते हैं वो भी तुम्हारी तरह सामान्य लोग ही होते हैं, तो तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो और पढ़ने के साथ लिखना शुरू करो। मैं पढ़ूंगी तुम्हारा लिखा। अध्यापिका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। अब मानो दिशा को अपना जुनून पूरा करने की मंजिल मिल गई। वो छोटी छोटी कविताएं लिखने लगी। रेणुका मैडम कभी उसकी कविताओं में से गलतियां निकालती, कभी उसे प्रोत्साहित करती, जिससे नन्ही दिशा को और अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलती। अब उसकी कविताएं विद्यालय की वार्षिक पुस्तिका में छपने लगी। जब दिशा 10वीं कक्षा में थी तब रेणुका मैडम का तबादला हो गया और वो दूसरे शहर चली गई। उस वक्त मोबाइल फोन तो होते नहीं थे जो दिशा उनसे कोई संपर्क रखती। वक्त तेजी से गुजरने लगा। दिशा विद्यालय फिर कॉलेज में अपनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध होने लगी। आज सालों बाद रेणुका मैडम दिशा को FB पर नजर आई और उसने झट से उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। साथ ही अपना नंबर लिखकर उनका भी मांगा। जवाब में उनका कॉल ही आ गया। हेलो मैम, मैं दिशा, आपने पहचाना? दिशा ने पूछा। हाँ दिशा, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, और बताओ
तुम्हारा कविता लिखने का शौक बरकरार है या छूट गया सब? मैडम ने पूछा। मैम, शायद शौक होता तो छूट जाता, पर वो तो मेरा जुनून था। अब तो मैं छोटे मोटे कवि सम्मेलन में भी कविता पाठ करने लगी हूँ। याद है आपको, मुझे अपनी पुस्तक छपवानी थी। इस शनिवार को मेरी पुस्तक का विमोचन है। मैं चाहती हूँ वो आपके हाथों से हो। आप आएंगी ना? दिशा ने कहा। क्यों नहीं दिशा, वैसे भी अब तो मैं वापस इस शहर में आ गई हूँ। मैं जरूर आऊंगी, मैडम ने कहा। पुस्तक विमोचन के वक्त दिशा ने अपनी प्रेरणा बाकी लेखिकाओं के साथ रेणुका मैडम को भी बताया, जिन्होंने तब उसका साथ दिया जब उसके दोस्त भाई बहन सब मजाक बनाते थे। रेणुका मैडम ने दिशा को गले लगा लिया। शौक सबके होते हैं, पर अपने शौक को जुनून की हद तक चाहना और उसे पूरा करने के लिए जुट जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो कुछ अच्छा करने के लिए जुनून की हद तक जाते हैं, वही सफलता पाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।